महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार साहब की 3 दिनों पहले जब विमान हादसे में मौत हुई, तो इसके बाद उनकी जो पत्नी है सुनेत्रा पवार, उन्हें महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनाया गया और उन्होंने बीते दिनों शपथ भी ली। अब इस पूरे शपथ ग्रहण को लेकर, सुनेत्रा पवार के महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बनने को लेकर कांग्रेसी इकोसिस्टम ने एक नया ही खेल शुरू कर दिया। कौन सा खेल शुरू कर दिया? कांग्रेसी इकोसिस्टम ने यह माहौल बनाना शुरू किया कि देखिए भैया, एनडीए के भीतर सत्ता के लिए, सियासत के लिए कितनी हड़बड़ाहट है कि अभी अजीत पवार साहब के गए हुए 3 दिन नहीं हुआ और उनकी पत्नी को डिप्टी सीएम की शपथ दिलाई जा रही है। अब ये सोशल मीडिया है, इंटरनेट का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है और कांग्रेस पार्टी ये बात बार बार भूल जाती कि भाई, पहले अगर आप किसी के खिलाफ उंगली उठा रहे हैं तो इस बात का इंतजार कीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आपके भी पुराने पन्ने खुल सकते हैं, आपकी भी पुरानी फाइल खुल सकती है। और जब अजीत पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को लेकर इस तरह की बातें की गई, तो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की वो पुरानी फाइल खुल गई, जिसके सामने आने के बाद पूरा कांग्रेसी इकोसिस्टम धरा का धरा रह गया। क्या थी ये फाइल? अब मैं आपको बताता हूं। देखिए, साल 1984, 31 अक्टूबर 9:20 पर इंदिरा गांधी, जो तब की प्रधानमंत्री थी भारत की, उन्हें उनके ही गनमैन शूट करते हैं। उनके घर पर गोली मार दी जाती है। इंदिरा गांधी की मौत हो जाती है मौके पर ही। लेकिन करीब 2:30 बजे इस खबर को सार्वजनिक किया जाता है कि इंदिरा गांधी अब नहीं रही हैं। शाम को 6:30 बजे के आसपास उनके बेटे राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेते हैं। जिस वक्त राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, ध्यान से सुनिएगा ये बात, और अगर कहीं मेरे फैक्ट गलत हो तो आपका स्वागत है कमेंट बॉक्स पर, आप कमेंट करके मुझे सही कीजिएगा। 31 अक्टूबर 1984, जिस दिन इंदिरा गांधी की मौत हुई थी और इंदिरा गांधी का शव ताबूत में रखा हुआ था, अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ था इंदिरा गांधी का। अंतिम संस्कार 3 दिनों बाद हुआ था, 3 नवंबर के दिन। 31 अक्टूबर की शाम राजीव गांधी ने भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। सवाल उठता है कि आखिर इतनी क्या जल्दबाजी थी, आखिर इतनी क्या हड़बड़ाहट थी, आखिर किस बात का डर था? भाई, प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी में जो प्रधानमंत्री होते हैं वो चला लेते हैं देश, जो गृह मंत्री होते हैं वो जिम्मेदारी ले लेते हैं। सरकार में कमी नहीं थी कि जो इस कार्यकाल को निभा सकें या थोड़े दिन के लिए सरकार को संभाल सके। ऐसा कोई क्राइसिस नहीं आ गया था। कांग्रेस पार्टी ने यह जवाब आज तक नहीं दिया। अरे, अजीत पवार साहब के मामले में तो 3 दिन बीत चुके हैं, उनका अंतिम संस्कार हो चुका है और अब महाराष्ट्र में राजनीतिक स्थिति को देखते हुए उनकी पत्नी डिप्टी सीएम के पद की शपथ ले रही हैं। लेकिन इंदिरा गांधी के वक्त ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी? ऐसे कौन से हालात बिगड़ गए थे? कांग्रेस पार्टी के पास इसका जवाब नहीं है। सोशल मीडिया पर जब यह चर्चा हुई तो लोगों ने वो पुरानी तारीखें फाइल खोल दी और कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाया। और यह पहली बार नहीं हो रहा है जब ऐसे किसी मामले में कांग्रेस पार्टी फंस रही है। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ पास एक लंबी फहरिस्त है जिसमें कांग्रेस पार्टी के कुकर्म पूरे एक कतार में बंधे हुए हैं। 1947 से लेकर कितने ऐसे मामले निकल कर आए हैं, चाहे फिर वो सोमनाथ का मामला हो। यहां पर कहा जाता है कि भाई, जब जवाहरलाल नेहरू, जब सरदार पटेल सोमनाथ मंदिर के निर्माण की बात कर रहे थे,
तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमारी सरकार तो देखो धर्मनिरपेक्ष सरकार है और हमें धर्मनिरपेक्ष सरकार होने के चलते एक मंदिर का निर्माण नहीं करवाना चाहिए। वही जवाहरलाल नेहरू बाद में कहाँ जाते हैं? बाबर की कब्र पर जाते हैं, अफ़गानिस्तान में। वही जवाहरलाल नेहरू तुष्टीकरण की राजनीति की ऐसी नींव रखते हैं कि 65 सालों तक अगले कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण में लिप्त रहती है और सांप्रदायिक राजनीति करती है। ये बातें भूल जाते हैं। अभी बीते दिनों एक फैक्ट आया। ये फैक्ट हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने गिनाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो बातें करते रहते हैं कि चीन ने हमारी इतनी जमीन ले ली, चीन हमारी इतनी जमीन हड़प चुका है। उन्होंने कहा कि हड़पा है चीन ने जमीन, चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है, लेकिन कब किया है ये राहुल गांधी नहीं बताते हैं। 1962 में किया है, 1957 में किया, 58 में किया है, साल क्यों नहीं बताते हैं। चिदम्बरम साहब ने भी एक ऐसा खुलासा किया था जब राहुल गांधी पूरे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये पूरा डंका बजा रहे थे कि भाई सरेंडर कर दिया, अमेरिका का दबाव, डोनाल्ड ट्रंप का दबाव, ये हो रहा है, वो हो रहा है। चिदम्बरम साहब को लगा कि यही मौका है। एक तो कांग्रेस पार्टी ने उनको साइडलाइन कर दिया। कांग्रेस पार्टी की एक आदत है कि जब तक आप कहीं से भी कांग्रेस पार्टी के लिए उपयोगी रहते हैं, कांग्रेस पार्टी आपका उपयोग करती है। जब आपका उपयोग खत्म हो जाता है, कांग्रेस पार्टी आपको साइडलाइन कर दी। चिदम्बरम साहब इस वक्त साइडलाइन नेता हैं। तो उन्होंने खुलासा किया कि 2007 में जब मुंबई हमला हुआ 7-8 में, तो जो भारतीय सेना थी उसने एडवाइस लिया। उसने कहा कि भाई आप कहें तो हम पाकिस्तान पर हमला करने के लिए तैयार हैं, हमारी पूरी तैयारी है, हम इस आतंकवादी घटना का जवाब देंगे। तब अमेरिका से अमेरिकी विदेश मंत्री आई। अमेरिकी विदेश मंत्री ने पी चिदम्बरम से मुलाकात की, क्योंकि चिदम्बरम तब गृह मंत्रालय संभाल रहे थे शिवराज सिंह पाटिल के इस्तीफे के बाद। चिदम्बरम ने कहा कि मैंने तो मना कर दिया, मैंने कहा मुझे आपकी एडवाइस नहीं चाहिए कि भारत पाकिस्तान पर हमला नहीं कर सकता, अमेरिका क्या चाहता है क्या नहीं चाहता, हम इस निर्णय के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन इसके बाद अमेरिकी विदेश मंत्री जाती हैं पीएमओ, और पीएमओ से वापस आती हैं तो भारत तय करता है कि भारत हमला नहीं करेगा। अब आपको लग रहा होगा कि ये कहानियां मैं आज क्यों बता रहा हूं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी की कथनी और करनी में कितना अंतर है। 2004 की बात है, जब यूपीए की सरकार बनी तो इसके बाद नटवर सिंह ने कहा कि भाई मैं तो विदेश मंत्रालय लूंगा, लेकिन अमेरिका ने कहा था कि नटवर सिंह को विदेश मंत्रालय नहीं दिया जाएगा। विदेश मंत्रालय उन्हें बाद में दिया गया, लेकिन 1 साल में हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने मना किया था। इसी तरह आज अजीत पवार साहब के मामले में कांग्रेस पार्टी ये बात करते हुए भूल गई कि उसने क्या किया था। राजीव गांधी ने तो 6 घंटों के भीतर शपथ ली थी। अपनी मां इंदिरा गांधी के अंतिम संस्कार का भी उन्होंने इंतजार नहीं किया था। तो शायद कांग्रेस पार्टी के जो नए नवेले प्रवक्ता हैं, उन्हें कांग्रेस पार्टी का थोड़ा सा इतिहास पढ़ लेना चाहिए। इतिहास की जानकारी ले लेनी चाहिए कि उनकी कांग्रेस पार्टी ने देश के भीतर क्या क्या कुकर्म किए हैं, और उसके बाद आकर देश के किसी समकालीन मुद्दे पर बयानबाजी करनी चाहिए।